हेलो ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली गाइस, मैंने एक्चुअली सेकंड वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है इससे आगे वाला। बट उसके बाद मुझे एक थॉट आया कि मैं ना थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूँ। तो एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी वहाँ पे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा अ, कि मेरा कुछ मैसअप हो गया, कि मैं यहीं पे सारी बातें बोल रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जब जाओगे तभी आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें मैंने रिपीट कर दी है वहाँ पे। तो फिर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ वो सेकंड वीडियो के लिए। बट गाइज, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जो जावा स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा आगे। एंड टॉपिक का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आप लोगों को मज़ा आएगा बहुत सीखने के लिए। और गाइज, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये एक्चुअली सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग अभी जस्ट पास आउट हुए और जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, कुछ लोग पहले से पास आउट हो गए रहेंगे लेकिन वो कुछ अलग टेक्नोलॉजी वो लोगों ने स्टार्ट कर दी रहेगी। फिर अभी उनको जाना है जावा के अंदर, क्योंकि जावा आपको पता है कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा ये सारी सीरीज़ देखे यहाँ पे, तो जब वो अभी उसको कुछ आता भी नहीं है, लेकिन जब ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो बंदा कम से कम 2 to 5 years का एक्सपीरियंस इजीली क्रैक कर लेगा। कैसे भी क्रैक कर लेगा, क्योंकि मैं इतनी बेसिक चीज़ें बोलने वाला हूँ और जितनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बोलने वाला हूँ। कि जो एकदम इनिशियल लेवल पे जिसको कुछ पता भी नहीं होगा वो बंदा पर ये सीरीज कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। और इस वाले सीरीज़ के अंदर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, तो मैं ये कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे, कि वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊँ। और जैसे जैसे मैं मतलब कोड वगैरह बनाते रहूँगा, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा वहाँ पे, कि कैसे मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, आप क्या क्या पूछ सकते हैं इस केस में। तो मैं वही ट्राई आउट कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें दे दूँ। ओके, लेट्स बिगिन राइट नाउ। एंड उससे पहले वेलकम टू फ्री कोड बकेट। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट कहाँ से कैसे करते हैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ इस वाले सीरीज़ को। ये पहले जाएंगे आप फाइल के अंदर। उससे पहले एक्चुअली गाइज यहाँ पे मैं एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ एडिटर, उसका नाम है इंटेलिज। आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, आप नेटबिन्स यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी एडिटर जिसको आपका हैंडसन हो, लेकिन सब में एक ही प्रोसेस है। बट मोस्टली इंडस्ट्री में यही यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा फैमिलियर हूँ, इससे ज़्यादा हैंडसन हूँ, तो मैं यही यही इसके ऊपर ही आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को लगता रहेगा कि मुझे कोई अदर एडिटर यूज़ करना है, आप बोल दो, मैं ट्राई करूँगा कि वो वाला एडिटर यूज़ कर पाऊँ यहाँ पे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कोड के लिए। सबसे पहले फाइल, देन न्यू, देन प्रोजेक्ट। ओके, मैं इसको बोलता हूँ यहाँ से आप आपका जेडीके सिलेक्ट कर सकते हो जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, बट आप मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट जेडीके 1.8 यूज़ करो, क्योंकि 7 और वो अभी बहुत पुराने ओल्ड हो चुके हैं यहाँ पे। तो एटलीस्ट 1.8 तो आपको आना ही चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि मैं कुछ देता हूँ कि सैम, या फिर मैं बोलता हूँ एनिमल। ओके, फिनिश करता हूँ न्यू। ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया। ये ऐसे फुल स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइज, जब आप ये ओपन करोगे ये वाला प्रोजेक्ट, तो आपको एसआरसी के अंदर जाना है और यहाँ से बोलना है न्यू क्लास। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि एनिमल डेमो। तो मेरे क्लास का नाम दिया। और हाँ गाइज, जब भी आप कोई भी क्लास क्रिएट करोगे तो उसका नाम उसका जो भी फर्स्ट लेटर रहेगा वो आपको कैपिटल रखना है। चाहे कुछ भी नाम दो आप, कोई भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहना है। ये थंब रूल है, याद रखना। और यही यूज़ करना है हम लोगों को, कोई भी इसका। फिर इसके बाद आता है, ये क्लास है, ठीक है। जैसे कि मान लो एनिमल। अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ क्लास। मैं यहाँ से पहले मैं आपको जो बुकिश वगैरह जो जहाँ जहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, जो डेफिनेशन यूज की जाती है, मैं वो पहले ट्राई आउट करूँगा कि व्हाट इज़ क्लास। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप सिंपली बोल दोगे। मैं पहले ना आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्लास क्या होता है, जैसे एनिमल है, ठीक है। एनिमल के कुछ प्रॉपर्टीज़ है।
तो आप डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि एनिमल क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सम प्रॉपर्टीज, इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, या फिर आप जैसे स्टूडेंट ले लो, या फिर कोई एम्प्लॉय ले लो, ठीक है, या फिर कोई व्हीकल ले लो, या फिर कोई कंपनी ले लो, ये सारे क्लास के एग्जांपल से आपको पूछे जाते हैं कि रियल लाइफ में आप क्लास को क्या डिफाइन करोगे। तो आप बोल सकते हो एनिमल बोल सकते हो, स्टूडेंट बोल सकते हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हो, व्हीकल बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हो, कोई कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, देन उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि क्लास है, तो क्लास के कुछ खुद के प्रॉपर्टी, जैसे एनिमल है, एनिमल का, जैसे एनिमल का कुछ नेम होगा, मैं उस यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको यहाँ पे डॉग। उसकी कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, एनिमल की कुछ कैटेगरी को, वो होगी डॉग। ओके, देन उसके बाद में एनिमल का नेम होगा, ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ रॉकी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका आपके डॉगी का जो नाम रहेगा आप बोल सकते हो कुछ भी। देन उसके बाद में बोल सकते हैं, जैसे कैटेगरी हो गया, नेम हो गया, एनिमल कलर बोल सकते हो, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग कलर। ओके, मैं बोलता हूँ कि उसका कलर है ब्लैक। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ये, इनको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में मतलब अगर बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि ये सारे हैं डेटा मेंबर, मेंबर, ठीक है, ये सारे डेटा मेंबर हो गए। और दूसरी चीज़ आती है जो मेथड्स बोलते हैं हम लोग, जो फंक्शंस बोलते हैं उनको, ठीक है, फंक्शन के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा, वो थोड़ा डीप में किया है मैंने कवर, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे अभी मैं एकदम सिंपल ले रहा हूँ, जैसे कि void, मैं बोलता हूँ कि डिस्प्ले, अब एक void डिस्प्ले, मैं बोलता हूँ डॉग, ये सारी चीज़ें प्रिंट करनी है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ डॉग, सॉरी, कैटेगरी इसकी, कैटेगरी, ठीक है, ये मेरा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने इसको, फिर मैं अभी इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर बोलूँगा मैं कैटेगरी, देन प्लस, मैं गैप देता हूँ थोड़ा बीच में, फिर बोलूँगा उसका नेम, कौन सी कैटेगरी है, देन उसका नेम, अगेन थोड़ा सा गैप देता हूँ बीच में, देन उसका कलर, कौन सा कलर है यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलते हैं डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन, डेटा फंक्शन, ठीक है। तो आपको जब भी हो गया, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये हो गया उसके डेटा मेंबर, ये हो गया उसके डेटा फंक्शन। तो आप जब भी कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास, तो आप बोल दोगे क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इसको डेटा मेंबर बोल सकते हो या फिर मेंबर फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है, डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन। तो आप बोल सकते हो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। और ये जो क्लास होता है, अब मैं आपको डिफरेंस बाद में बोलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एनिमल के अंदर उसके कुछ डेटा मेंबर है एंड उसके कुछ मेंबर फंक्शन, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। फिर इसके बाद में आती है मेन मेथड, अब ये सारी चीज़ें एक्सेस करना है हमें, ठीक है, तो इसके बाद आती है मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक void main args, ठीक है गाइज, मैं एक्चुअली बहुत एकदम स्लोली और जितना आपको इजीली समझ पाए उस लेवल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पता है मैं अगर फर्स्ट डे से बहुत हाई लेवल अगर बोलना चाहूँगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ और आपको इजीली समझ में आ जाए।
तो सी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा क्लास का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई क्लास रन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाके रन बोल दूंगा, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो चालू होता है यहाँ से मेन। तो आपको बोलना है कि मेन मेथड है, वहाँ से जावा क्लास का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके। और आपको मेन मेथड ये भी बोल सकते हो कि मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास। मतलब ये एंट्री पॉइंट है, यही से स्टार्ट होगा, यही यही इस घर का डोर है, इसके आगे नहीं जाएगा। तो आप समझ लो कि मेन इज द एंट्री पॉइंट फंक्शन, बाय यूजिंग मेन वी कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी क्लास। तो आप यहाँ यही से स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अभी ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज हमें ये एक्सेस करनी है। तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? हम लोग डायरेक्टली तो इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए कोई किसी की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो कि हमारा सीएम है, हम लोग डायरेक्टली सीएम के पास नहीं जाएंगे, हम लोग उससे पहले उसके पीए के पास जाएंगे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग पीए के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार मेरे को सीएम से बात करनी है, मुझे हमारी मीटिंग फिक्स कर दो, उसके कुछ कुछ भी चीज़ें करनी है, तो हम लोग पहले सीए के पास जाएंगे, तो उसके बाद ही हम लोग जाते हैं सीएम के पास। तो यही है, मतलब आप, मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसको, कि ऑब्जेक्ट को आप एज ए सीए ट्रीट करो, कि इसके थ्रू ही हम लोग क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है, अगर एज ए डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल दो कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और इट्स एंटिटी ऑफ अ क्लास। ओके, object is an instance of a class. By using object we can access data member and member function. By using object we can access data member and member function. मैं रिपीट कर रहा हूँ, what is object? Object is a instance of a class, म्हणजे object ये इंस्टेंस है इस क्लास का। ओके, बाय यूजिंग इंस्टेंस वी कैन एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो आपको इंटर में पूछा जाता है कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा कि हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी क्लास है क्लास का नेम, लाइक एनिमल डेमो, ठीक है, क्लास नेम, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट नेम। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नेम। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट बोलता हूँ मैं इसको, एनिमल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और एनिमल डेमो। तो आपको जब पूछा जाएगा कि हाउ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो आप बोलते हो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लास है, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका नेम यहाँ पे लेना है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है। ये आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे एनिमल ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, डेमो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। ये इसका नेम रहेगा इस ऑब्जेक्ट का, एंड इक्वल टू देना है। देन उसके बाद में बोलना है न्यू। न्यू ये कीवर्ड है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। ओके, और उसके बाद में आएगा फिर से हमारा क्लास नेम और पैरेंथेसिस। ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, एंड मैंने जैसे अभी बताया कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी क्या करना है कि मुझे इसका नेम प्रिंट करना है, इसका इस वाले एनिमल डेमो के अंदर जो कैटेगरी डॉग है उसका मुझे नेम प्रिंट करना है। कैसे करूँगा? बाय यूजिंग, मैंने बताया कि बाय यूजिंग इंस्टेंस वी कैन एक्सेस, तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको डॉट बोलना है, तो मेरा आ जाएगा नेम। ठीक है, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एक बार इसको। सिंपल है गाइस, आपको बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट लगाना है। डॉट के बाद जो भी उसके डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है वो आप एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी पहले एक बार डेटा मेंबर दिखा देता हूँ, आप उसके बाद में मेंबर फंक्शन कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। आ गया रॉकी? ये देखो, मैंने रॉकी प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उस वाले एनिमल की सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, एक एक मेथड बनाया है यहाँ पे। आप फंक्शन बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाले इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये सारी कैटेगरी सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया है, इसके अंदर कैटेगरी नेम और कलर बोला है मैंने। ठीक है, मुझे एक साथ सारी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली कैसे एक्सेस करूँगा, एनिमल डेमो ऑब्जेक्ट
डॉट डिस्प्ले डायरेक्टली मैं यूज़ कर लूँगा। तो क्या किया गलती, अरे अरे सॉरी सॉरी, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है और मैं इसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे बस ये मेथड कॉल करनी है। तो कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जो भी उसके अंदर मेथड है उसका नाम लेंगे यहाँ पे और बोलेंगे एनिमल ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, जो भी होगा ये इसके अंदर प्रिंट करेगा। अभी एक बार प्रिंट करके देखते हैं, आ गया डॉग, रॉकी और ब्लैक। सिंपल है गाइस एकदम, एक सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक बार बोल देता हूँ आपको, रिवाइज करता हूँ। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, फर्स्ट, खत्म क्लास का डेफिनेशन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। सो हम लोग कैसे करेंगे, एनिमल डेमो, डेमो इक्वल टू न्यू करेंगे, यही सिंटेक्स है सब जगह पे, आपको यही सिंटेक्स फॉलो करना है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। देन उसके बाद आता है जो भी आपको चीज़ें एक्सेस करनी है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट से जो भी आप यहाँ पे नेम दोगे उस वो नेम यूज़ करना है, उसके बाद डॉट लगाना है। अगर वो आपको डेटा मेंबर एक्सेस करने, डॉट लगा के जो कैटेगरी है उसकी, जो डेटा मेंबर है वो उसका नाम यहाँ पे देना है, जैसे नेम दिया था नेम। उसके बाद अगर आपको कलर देना है तो आप कलर दे दो, यहाँ पे कलर आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपको कोई मेथड्स यूज़ करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस वाले ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो भी मेथड्स आपको यूज़ करनी है उसका नाम यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे, हो गया, इतना ही है क्लास। और है अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं क्या, सबसे पहले मैंने तो आपको बोल दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्लास क्या है, ठीक है। देन उसके बाद पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में पूछा जाएगा कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन 3, देन इसके बाद में पूछते हैं कि डिफरेंस दोनों का क्या है, दोनों का डिफरेंस। अब सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल है, ये एक क्लास है, क्लास खुद कहीं पे उसका कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है क्लास का, क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। ये सबसे पहले डिफरेंस है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, यहाँ पे हम लोग बस चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इस यही का मतलब हमारे मेमोरी के अंदर कहीं पे स्टोर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं उसको फिजिकल, हेलो, तो जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका फिजिकल ये एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे अगर आप यहाँ पे जैसे जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये आप अगर चेक करोगे तो मेमोरी के अंदर इसको कहीं पे मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ पे। इसके लिए जब भी हम लोग करते हैं इसको हीप सेक्शन के अंदर बोलते हैं, यहाँ पे हीप होता है, तो हीप के अंदर मेमोरी एलोकेशन की जाती है जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसको फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस होता है और यहाँ पे लॉजिकल एंटिटी है। तो फर्स्ट डिफरेंस है, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। इसको कोई मेमोरी का एलोकेशन नहीं होती है, ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू जैसे जो जो डेटा मेंबर हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा टाइप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी यहाँ पे डिफाइन की जाती है कि उसको कितना मेमोरी एलोकेशन करना है। तो सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पे कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन है एज पर डेटा मेंबर, जो जिस जिस टाइप के हम लोग डेटा मेंबर कर रहे हैं और उस टाइप से उसको मेमोरी एलोकेशन की जाएगी। थर्ड डिफरेंस आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अगर मान लो मेरे क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कि मैंने उसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैं जस्ट ड्रॉप आउट, यहाँ पे एक क्लास मैंने बनाया उसके अंदर कुछ नहीं है, फिर मैंने एक मेथड बनाई, ठीक है, और बस मैंने उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, तो इसको जब अगर इसके अंदर कुछ है भी नहीं और हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको कुछ ना कुछ तो मेमोरी के अंदर एलोकेशन किया जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको व्हाट इज़ द साइज ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो आप बोलते हैं ना उसका 1 बाइट उसका मेमोरी साइज होता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट का। तो यही है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस है, ये लोग ये अभी आपको पता है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि इतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बोल दिया है कि क्लास क्या है, ये डेटा मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एंटिटी, और कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, डिफरेंस क्या है, ये लॉजिकल है फिजिकल, इसको कोई एग्जिस्टिंग ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, इसका एग्जिस्टेंस होता है मेमोरी के अंदर, और एम टी साइज ऑफ एम टी ऑब्जेक्ट कितना था, 1 बाइट। तो और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, दैट्स इट, फिनिश गाइस, यही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में और ट्राई करूँगा जितना सिंप्लीफाइड आपको कर पाऊँ आपके लिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन के कोई भी कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा, तो मैं ट्राई आउट करूँगा कि जितना हो सके उतना सिंपल एंड आपको समझ में आए, इस हिसाब से मैं सारे वीडियोस क्रिएट करूँ। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, उससे एक्चुअली मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो या गाइज, थैंक यू सो मच, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।